बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो हमने रूल पढ़े थे उनमें पावर ऑफ अ क्वांटिटी वाला रूल जो है उससे आज हम एग्जीक्यूट करेंगे, उससे अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, कल हमने कौन सा रूल पढ़ा था? एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ा था। इन रूल्स में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं क्विक रिव्यू देना चाहूँ उसके लिए, तो मैं कहूँगा आपके पास एक क्वांटिटी है x जो है 3.26 प्लस माइनस 0.05। दूसरी क्वांटिटी है y जो है 9.7 प्लस माइनस 0.1। इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट आएगा z, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है। तो 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 9 12, प्लस माइनस इधर से क्या आएगा 5 1.0। अच्छा, असूल क्या कहता है? असूल ये कहता है कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। इसमें कितने हैं? तो फाइनल में भी 1 होना चाहिए। तो फिर दिस इज अ डिजिट टू बी ड्रॉप, दिस इज अ डिजिट टू बी रिटेन। इसको ड्रॉप करें, पीछे 1 ऐड करें, क्या आएगा 10 आएगा। 10 तो इधर लिख नहीं सकते, 1 इधर शिफ्ट कर देंगे 13.0 प्लस माइनस। इसी तरह इसको देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस। इसको राउंड ऑफ करें, दिस इज अ डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप, क्या रिजल्ट आएगा? वेरी गुड। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हो गया कि जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। ठीक है, फिर अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, जैसे x हो 2.22 प्लस माइनस 0.01 और y हो 1.1 प्लस 10 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा? एक्स वाई कहलाएगा। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्स वाई। अब एक्स वाई कैसे मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर पे ही परफॉर्म करें, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बस। हाँ जी, तो वैल्यूज़ क्या है हमारी? 2.22 मल्टीप्लाई विद 1. द रिजल्ट इज 442 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होगी ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल है हमारा। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। 0.01 डिवाइडेड बाय 2.22 मल्टीप्लाई विद 100%। तो इसको भी चेक करें अब। तो 0.01 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 2.22, द रिजल्ट इज 0.45। ठीक है, रिजल्ट आ गया 0.45%। फिर इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y इज इक्वल टू, हाँ गुड, डिवाइडेड बाय 1.10 मल्टीप्लाई विद 100% इज इक्वल टू, इसको ट्राई करते हैं आप। इट इज 0.05 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 1.10, तो रिजल्ट 4.54 आ जाएगा। 4.54%। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या कि इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है? 4.54 प्लस 0.45 4.995। तो यहाँ पे 4.995% आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है उससे हमारे पास लेट से क्वांटिटी आ रही है z। z किसके बराबर है? 2.442 प्लस माइनस। अब z में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो इन दोनों के परसेंटेज अनसर्टेनिटी के सम के बराबर है, विच इज़ 4.995।
0.995%। रूल क्या था कि अगर x और y को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है z, एक मिनट, तो z में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y के। समझ आ गई? हमने एग्जैक्टली वही किया है, लेकिन द जॉब इज नॉट डन एज येट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। फाइनल में भी कितने होने चाहिए? 1 2 3। दिस इज अ डिजिट टू बी, डिजिट टू बी। z इज इक्वल टू 2.44 प्लस माइनस 4.995। इसको एज इट इज छोड़ दें, लेकिन ये बताएं क्या ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है? ये जगह किसकी है? बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। देखें, जब हम कोई वैल्यू मैयर करते हैं तो मैयर वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वापस किस में कन्वर्ट करना है? एब्सोल्यूट में। आप लोगों को फार्मूले पढ़ाए हुए मैंने, इफ यू रिमेंबर। अच्छा बताएं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स कैसे फाइंड की थी? द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100%। अब अगर मुझे एब्सोल्यूट चाहिए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स इज इक्वल टू ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स डिवाइडेड बाय 100%। ये वाला 100 इधर आके डिवाइड होगा और ये वाला एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले जिनके थ्रू हम परसेंटेज से एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट से परसेंटेज में जाते हैं। तो अब हमें देखो कौन सी अनसर्टेनिटी पता है? ये वाली पता है ना? अब इससे एब्सोल्यूट में जाना है। 2.44 प्लस माइनस, इधर देखो सारे 4.995। बिलफर्ज आपको फार्मूले याद ही नहीं है। 100% से निकालने के लिए क्या करें? सॉरी, परसेंटेज से निकालने के लिए किस पे डिवाइड करेंगे? हाँ, कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो निकालने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताएं कि इसको मैयर्ड वैल्यू जो 2.44 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यही फार्मूला हमने दिया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 100 पे डिवाइड करो। तो मैंने परसेंटेज को 100 पे डिवाइड किया, उसके बाद x से यानी मैयर्ड वैल्यू से, x से यानी कि मैयर्ड वैल्यू 2.44 है उससे मल्टीप्लाई करें, लिहाजा मल्टीप्लाई विद 2.44 और फिर डिवाइडेड बाय 100। क्या रिजल्ट आया? 4.556। तो इससे रिजल्ट आ रहा है z इज इक्वल टू 2.44 प्लस माइनस 4.556। अब एक बात बताएं, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? नो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो वहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। इसका मतलब दिस इज द डिजिट टू बी एंड डिजिट टू बी ड्रॉप। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.44 प्लस माइनस 4.56। समझ आ गई सबको? जी क्या ये 0.05 और 0.05 पूरी हमने ऐड किया है ना? ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 4.995। इसकी अनसर्टेनिटी है। जी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो हैं वो ऐड होती हैं। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम मैंने की है। अब ऐसा करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक से कोई प्रॉब्लम इसके ऊपर उठा के सॉल्व करते हैं। लोग मीटर रॉड से वोल्टेज मेजर करेंगे, वो ज़िंदगी में कामयाब होंगे। दे विल बी द पॉलिटिशियंस। सदारत की कुर्सी पे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे वही लोग बैठेंगे। हाँ, इंशाल्लाह आप आ रहे हैं। अच्छा, तो ये हुआ। हाँ, ये बताओ करंट किससे मेजर हुई है? वर्नियर कैलिपर से। हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपको पीछे शुक्र है मीटर से। मतलब आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल ख़राब करना है तो मर्जी है, बन जाओ डॉक्टर बस। अच्छा, गलत गलत पढ़ो ताकि तुम लोग डॉक्टर ना बनो ना। अच्छा, इधर देखो, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है। अब R इज इक्वल टू V बाई आई। अब V है 7.3, I है 2.73। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने हैं? फाइनल में कितने होने चाहिए? तो रिजल्ट आ जाएगा दिस इज अ डिजिट टू बी रिटेन। डिजिट टू बी ड्रॉप करेंगे, क्या आएगा? 2.7। अब क्या करेंगे? अब जो रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस है, दैट इज द सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। ठीक है? अच्छा,
इसके अंदर इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज 0.1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विद, इसी तरह इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.05 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विद 100%। अब देखें ये मैंने इधर की नहीं है, जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो एक में 1.4 आता है और सॉरी इसको बंद करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके देखें, अब ये मैंने वोल्टेज के लिए कैलकुलेट किया 1.4, करंट के लिए कैलकुलेट किया 1.8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो और राउंड ऑफ करके क्या मिल रहा है? 3%। तो ये हमारा टारगेट था, हमने अकम्प्लिश कर लिया है। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये 3.2 ही तो रहने दे सकते हैं। आप इसको 3.2 ही रहने देंगे, ठीक है। फिलहाल 3.2 रहने दें। अब आगे देखें, इसको वापस एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2.7 प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस जो कितनी है? 3%। अब यहाँ पे गलती हुई हुई है, इसको आप 3.2 ही लेंगे। फिर क्या करेंगे? वही 100% पे डिवाइड करेंगे और मैयड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 था, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2. ये स्टेप समझ आया या खुद करूँ मैं? करूँ? और डिसीजन जल्दी लिया करो यार, मुझे कोई इतराज़ नहीं करना। कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। इधर देखें अब। अच्छा, इसको इधर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना था? हमें रेजिस्टेंस मिल चुकी है, कितनी है? 2.7 ओम। रेजिस्टेंस हमें कितनी मिली है? 2.7। और रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 3.2%। समझ आ गई? अब हमने रेजिस्टेंस रिपोर्ट करनी है, तो जब हम लिखते हैं 2.7 प्लस माइनस 3.2%, तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस रीजन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, परसेंटेज। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कहा है ना, बस आप लोगों को अगर नहीं भी फार्मूला पता ना, आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में क्लास अटेंड कर रहे हो, तो भी ये बड़ा आसान है। क्यों? आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 2.7 प्लस माइनस 3.2 को 100% पे डिवाइड करें ताकि ये परसेंटेज से ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लाई विद 2.7, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो इधर देखें सर, इससे आएगा 0.081, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 2.7 प्लस माइनस 0.081 ओम। अब इसमें 1 ड्रॉप कर दें तो रेजिस्टेंस आएगी 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम। इधर देख के, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर भी एक डिजिट होना चाहिए। समझ आ गई? समझ आई? ये मैं बिल्कुल बुक की रियल टाइम प्रॉब्लम्स कह रहा हूँ, मतलब एग्जांपल्स कह रहा हूँ। इसके बाद असाइनमेंट आते हैं, फिर आखिर में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे ये फ़ायदा ज़रा हो जाता है कि जितने हम न्यूमेरिकल ज़्यादा करते हैं उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा होती जाती है। अच्छा, ये सॉल्व हुआ है आपकी बुक में, बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो गया, एज इट इज़ रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। चलें अब इसको देखें, ये जो राइटिंग मैंने की थी ना, ये रिकॉर्ड हुई हुई है। अब आपकी वीडियो में ये आपको डायरेक्टली मिलेगी इंशाल्लाह। आज से शायद मैं अपलोडिंग भी शुरू कर दूँ। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? 4/3 पाई आर। किया था कल हमने ये। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? पावर ऑफ द क्वांटिटी, अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा करके देख लेते हैं ना, खैर क्विकली करते हैं। वैसे भी रिटन मटेरियल मौजूद है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे इन फोकस ले आता हूँ और इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको गिवन क्या है देखें। हाँ जी, क्या गिवन है? रेडियस भी गिवन है और उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी गिवन है। क्लियर? फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम भी फाइंड करना है और उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। अच्छा, पहले उसको बता दें फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इधर रेडियस आपने लगा दिया 2.25, इस सब को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 47.732। समझ आ गई? अच्छा, अब बताओ 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफाइनाइट। 3 में इनफाइनाइट। पाई में, इसमें 3, तो फाइनल में भी तो 1 2 3। दिस इज द डिजिट टू बी, डिजिट टू बी क्या करना चाहिए? 47.7। समझ आ रही है? अच्छा, ये हो गया वॉल्यूम। अब द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस इज इक्वल टू
इधर आ जाए ज़रा, इसको देखें। मैं पहले इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सॉरी अनसर्टेनिटी इसमें जो है, ये कैसी ब्रश है, पेन पर क्लिक करें। नहीं पेन का मसला नहीं है, वो ब्रश इतनी इफेक्टिव नहीं है। बहरहाल अब ऐसा करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई विद, देखो ये सारे वो वाले सवाल हैं जिनके अंदर फार्मूला भी नहीं याद करना, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर से ही जवाब का तरीका निकल आता है। कोई इसके फार्मूले ना भी पढ़े ना, डायरेक्टली वो इस क्वेश्चन को देखे उसमें से जवाब पता चल जाते हैं कि कैसे निकालने। सो अगर हम ऐसा करें कि इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इधर देखें सारे, इससे रिजल्ट क्या आता है, 0.444%। इसको राउंड ऑफ करके क्या आएगा, नहीं करना, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ, ये मेरी गाइड है, मैंने ओपन की हुई है, नहीं करना। आप जब तक इसको एब्सोल्यूट, अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे हो ना कि परसेंटेज निकालें तो फिर तो आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आप राउंड ऑफ करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा हो कि एब्सोल्यूट निकालो, तो क्या उन्होंने कहा नहीं है कि एब्सोल्यूट निकालो, तो फिर राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यही 0.444 आगे लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0.444, क्लियर। और रिजल्ट क्या इससे आएगा, क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। उसकी पावर क्या है, आर की पावर है 3, इसलिए तो इससे रिजल्ट आ रहा है 1.2। अच्छा इससे एक्चुअल रिजल्ट जो आता है उसकी तरफ चलेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे करके मुझे बताएं। 0.444 मल्टीप्लाई विद 3, 0.444 मल्टीप्लाई 1.332। अच्छा ये वाला स्टेप गलत करते हैं, 1.332% आ जाएगा। ये जब आ जाएगा तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1.332%। अच्छा उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, हाँ 1.332, क्योंकि अब तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है ना, उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1.332 मल्टीप्लाई करें 47.7, 63.53 डिवाइड करें 100 पे, 0.635 अच्छा इससे आता है 47.7 प्लस माइनस 0.635। इधर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3, तो दिस इज अ डिजिट टू बी, डिजिट टू बी, रिजल्ट क्या आएगा, 0.6। समझ आ गई, ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी है। अच्छा फिर ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाए हुए हैं। अच्छा ये वाला भी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं, लिहाजा हम नहीं कर सकते ये 2 असाइनमेंट्स। तो चलते हैं फिर किसी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाँ ज़रा बोलो क्या कह रहे थे। मतलब आप जब हर रोज पिज़्ज़ा खाओगे तो वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन हो जाएगा तो तुम्हें इतनी क्यों परवाह, तुम मेरी बीवी तो नहीं हो ना। तुम टेंशन मत लो इस बात की, मैं जाके एक्सरसाइज कर लिया करूँगा। 1 घंटे का क्लास आप किस तरह लोगे? 1 घंटे की क्लास किस तरह लूँगा, ऐसा करते हैं कि कल आप पिज़्ज़ा लेके आओ, मैं खा लेता हूँ और देखता हूँ कि मैं 1 घंटे की क्लास ले सकता हूँ कि नहीं। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकली नहीं करेंगे बेटा, प्रैक्टिकली करेंगे। फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट्स दे आर अबाउट प्रैक्टिकल वैल्यूज़, ठीक है। हाँ बस चलो, तो अब बताओ, एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हिस्से को निकाल लिया, तो एक हिस्सा कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 हिस्से 240। अब बताओ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, बस वो कन्वर्जन करनी है। इधर देखें मैंने निकाला है 360 डिग्री कितना रेडियन है, तो 1 डिग्री का मतलब 2/360 रेडियन, ठीक है। अब क्योंकि एक हिस्सा 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इधर देखें ज़रा, इसको लिखने का अंदाज मेरा देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 120 मल्टीप्लाई विद 1 डिग्री, अच्छा उससे 120 डिग्री ही आना है, लेकिन मैं तो निकाल चुका हूँ 1 डिग्री किसके बराबर है, 2π बाय, तो यहाँ पे लिख दें 120 मल्टीप्लाई विद 2π/360, हाँ रेडियन, इधर रेडियन आ जाएगा, समझ आई। तो मैंने यहाँ पे पुट किया जिससे क्या आता है 2π/3 रेडियन।
विच इज़ 2.09 रेडियन। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे लिखेंगे इसे? 240 मल्टीप्लाई विद 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई विद 2 पाई बाय 360 रेडियन। समझ आ गई कि नहीं? सो उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वो रिक्वायर्ड आंसर देखें क्या है, दैट इज 4.19। इधर रेडियन लिख लीजिएगा। अच्छा, इस एरिया में 4.19 के आगे आपने रेडियन लिख लेना। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आए। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5। इसको जरा इधर शिफ्ट कर देते हैं। कितनी है पेंडुलम की लेंथ? 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। हाँ, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मैयर हुई है? डर गए हैं सारे, अब नहीं बोल रहा कोई भी। कॉन्फ्रेंस खराब हो गया। हाँ, मीटर रॉड की लीस्ट काउंट कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। वो मीटर में कितनी होगी? 0.001 मीटर। समझ आई? तो ये मीटर रॉड भी नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बस सिंपली कोई लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट 0.01 है। अच्छा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0. अब ये किससे मेजर हुआ है? सुभान अल्लाह, इससे एक्सेलरेशन मीटर रॉड से मेजर कर लिए। कौन जज्बात में आया? दोबारा जज्बात में नहीं आना ना। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आप यूनिट को भी देखेंगे। समझ आई ना? अच्छा, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेन। अच्छा, ये जब देखो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड का फार्मूला पता है? L बाई जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। अच्छा, वैसे मेरा तंग करने को दिल कर रहा है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना। जरा वापस आते हैं इधर और मुझे ये बताएं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? टी इज इक्वल टू L बाई जी। चलें, अगर एक ऐसा पेंडुलम हो जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, जी की वैल्यू आप ले लें कितनी ले लें? चलें 10 ले लें। तो उसका ऐसा करें, ये 1000 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो आपके लिए। लेंथ कितनी है? 1000 है। ठीक है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 या 10 फिर निकालना आसान हो जाएगा। तो जी की वैल्यू ये है, ज़रा आप बताएं ना कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? निकालें इसका टाइम पीरियड। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम कह रहा था आप हमारे साथ कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं, हमने ठीक कर लिया। हमारे 10 के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है। नज़र आ रहे कितने स्ट्रांग हैं। क्या आंसर निकाला है? 62.8। अच्छा देखें, दो ही आंसर आए हैं पूरी क्लास में। चंद बच्चों ने कहा है कि जो करेक्ट टाइम पीरियड है वो 6.28 है सेकंड में। और एक मिनट बेटा, एक मिनट नहीं 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 नहीं, सब्र करें ना मेरे बेटा। मैंने सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड करने को कहा, सर्टेनिटी निकालने को कहा ही नहीं है। सिर्फ टाइम पीरियड निकालें। दो किस्म के आंसर आए और कुछ बच्चे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट से कह रहे थे हमारे जो 10 के कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग है, आपने हमें घेरने की कोशिश की है लेकिन हम घेरे में नहीं आए। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, ये देखें आप लोग ज़रा, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो होता क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट। लेंथ कितनी है? 1000 सेंटीमीटर है। पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 100 से क्या बचेगा? 10 मीटर। समझ आई कि नहीं आई? तो 10 बाई 10 बिकम्स 1। तो रिजल्ट क्या आया? 2 पाई स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 2 पाई विच इज 6.28 सेकेंड। समझ आई? ये करेक्ट आंसर है, 62.8 नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने 62.8 निकाला है उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने यहाँ पे 1000 पुट किया। सी है, उन्होंने यहाँ पे क्या पुट किया? 1000 और नीचे क्या पुट किया? 10। ये दोनों कैंसिल और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो फिर ये तो था 6.28 और उन्होंने, समझ आई है ना, छोटी छोटी गलतियाँ। अच्छा, ये आपने टाइम वैसे बहुत लिया था इसके ऊपर, आप लोगों ने इस पर टाइम ज़रा ज़्यादा लिया था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। वैसे मैं चैप्टर 7 में पढ़ाने लगा था लेकिन आज मूड कर रहा है तो मैं पहले पढ़ा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है
2 स्क्वायर रूट एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 स्क्वायर रूट एल। नहीं समझ आया? खफा हो गए? खफा क्यों हो रहे हैं यार? मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन में डाल दिया क्योंकि आप लोगों ने नंबर के साथ कभी खेला नहीं है और मेरी नंबर्स पे सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। एक्चुअल फार्मूला क्या है? 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। अब मुझे बताएं पाई की क्या वैल्यू है? 3.14। स्क्वायर रूट एल को अपनी जगह छोड़ दें, स्क्वायर रूट जी को बाहर निकाल दें। टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट एल। जी की क्या वैल्यू है? 9.8। लेकिन उसका स्क्वायर रूट भी तो लेना है ना। अच्छा आप खुद चेक कर लें मुझ पे ना भरोसा करें और खुद चेक कर लें। सबर सबर सबर। रिजल्ट इसका आता है 3.13। समझ आई? स्क्वायर रूट 9.8 इज 3.13। कर लें, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। किया है? क्यों मुझ पे यकीन नहीं था? शर्म ही नहीं आती यार इसको। मैंने किया, मैंने तो ऐसे। चुप करो यार, बस छोड़ो। दुख हुआ है मुझे, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे यकीन नहीं करते हो। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इसलिए मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर रूट। अब बताओ टाइम पीरियड सबसे पहले कौन निकालेगा दुनिया में? यस, क्योंकि आप लोगों को शॉर्टकट पता चल गया 2 स्क्वायर रूट एल। समझ आई? ये टाइम पीरियड का शॉर्टकट फार्मूला। इससे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। फर्ज करो कि पेंडुलम की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये लो, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ 100 सेंटीमीटर निकालो जल्दी से। 6.28 कहाँ से आ गई है? 20 2 इंटू 10 20 होता है ना। 2 मल्टीप्लाई विद 3 पॉइंट समथिंग कहाँ से आ गया? 2 मीटर टाइम पीरियड आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं जज्बात। जब तक आप खुद करेक्ट आंसर ना निकाल लें मुझे ना जवाब दें। 2 सेकेंड आएगा। इतना आसान है। इधर देखो 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर। तो t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मीटर में टाइम पीरियड मीटर में होता है। अल्लाह के बंदे टाइम पीरियड मीटर में होता है। सुनो ना, तो मेरा बेटा इधर देखो, इधर इधर कैंसिलेशन हो गई है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू की कैंसिलेशन हुई है, यूनिट भी हमने हटा दी है। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो सेकंड में ही आएगा। क्लियर है सबको? एग्जाम में भी सर इस तरह कर सकते हैं शॉर्टकट एग्जाम में। एग्जाम में नहीं, ये शॉर्टकट टेक्निक्स जो हैं ये एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए होती हैं। प्रॉपर फार्मूला तो ये नहीं है। हाँ, ये आप एग्ज़ाम में प्रॉपर फार्मूला लगा लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें, डायरेक्ट उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। स्लाइट एरर, वेरी स्लाइट, क्योंकि देखो मैंने किस किस को कैंसिल किया है, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है जी, तो पेपर में सिर्फ लेंथ ही दी गई होती है ना जी, तो कैंसल्ड है 10th वाले कॉन्सेप्ट्स। अच्छा चलो इधर देखो सारे, हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। सारे बच्चे इधर देखें, लेंथ कितनी है 1 पॉइंट, और अनसर्टेनिटी कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और अनसर्टेनिटी। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप लोग करें, पहले टाइम पीरियड निकालें, अनसर्टेनिटी के साथ बाद में देखेंगे। कम ऑन, सारे टाइम पीरियड लगाएं, पूरा पूरा फार्मूला लगाएं, शॉर्टकट नहीं यूज करना। अच्छा, आप पूरा फार्मूला लगाएं। मैं भी सॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करें। कैलकुलेटर है किसी के पास? अच्छा, तो
खैर है, ठीक हो जाएगा। पहले ऊपर पूरा फार्मूला लिख के नीचे शॉर्ट वाले से कर रहे हैं। तो मैंने यही तो इसीलिए तो सिखाया है। सर मैंने बोला मेरे साथ है सर। टू 2.45 मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है 2.45। 2.46 2.46 आ रहे हैं। अच्छा 2.458 सेकेंड्स। अच्छा देखिए मैंने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ रहा है, बाकी चेक करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऊपर 1.50 में 3 और 9.8 में, तो फाइनल में कितने होने चाहिए? तो दिस डिजिट टू बी रिटेन, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.5 सेकेंड। समझ आई? अच्छा मैं इसको क्लोज करता हूँ और इधर आके अपना कैलकुलेशन चेक करते हैं, देख लें एग्जैक्टली वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा चलें सारे बच्चे ऊपर देखें, सारे बच्चे ऊपर देखें। कैलकुलेशन का टाइम ख़त्म। जब आप इसको डिवाइड करते हैं रिजल्ट आता है 2.458। हुआ ये कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1.50 में 3, अच्छा इस पे तो नहीं आ सकता, और 9.8 में, तो फाइनल में भी कितने होने चाहिए? तो 2 लाएंगे तो 2.5 आएगा ना। ओके फिर अच्छा अब ऐसा करेंगे कि अनसर्टेनिटी निकालेंगे। अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में तो देखें इधर तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाले, उधर नहीं, उसने जब कहा है अनसर्टेनिटी तो सुने मेरी बात, जब वो कहेगा अनसर्टेनिटी निकालो तो अगर उसने नहीं मेंशन किया हुआ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो फिर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही निकालनी है। अब ये तो डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन का ये मतलब है कि इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना चाहिए और अब उसको आखिर में एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर रूल कौन सा लगता है? रूल कौन सा लगता है? लाइक जब मैं कहूँगा कि आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? तो पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल के तहत लिखेंगे कि इट इज़ द सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन उसके बाद देखें कि इन दोनों पे पावर कौन सी है? ये पावर कितनी है? 1 और 2 है कि नहीं? तो अब पावर रूल की वजह से इसके साथ वो पावर 1/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ आई कि नहीं आई? यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हुई हुई हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी है और पावर रूल भी है। क्लियर हुई मेरी बात? लिहाजा हमने क्या किया हमने एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बताइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैसे निकालेंगे? 0.01 डिवाइडेड बाय 1.50 मल्टीप्लाई विद 100% प्लस जी के लिए डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई विद 100%। समझ आ गई? अब बस इसकी सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें इसको कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने राउंड ऑफ नहीं करना, इसी तरह रहने दें। इसको राउंड ऑफ नहीं करना, इसी तरह रहने दें। इन दोनों को नीचे ला के बस आप लोग ये देखें फार्मूला लग गया ना, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये प्रोसेस करके आप लोगों ने फाइनल रिजल्ट निकाल लेना है, विच इज़ 0.8%। आखिरी स्टेप में राउंड ऑफ करना है, शुरू में नहीं करना, आखिरी स्टेप में राउंड ऑफ करना है। तो यही 0.8 ही आएगा, डोंट वरी। समझ आ गई? ये आपका आंसर था। अच्छा ये देखें डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ 1.50 प्लस माइनस, छोड़ें इसको, इधर देखें, बस इधर देखें। गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द शीट विच इज़ 1.50 प्लस माइनस 0. विड्थ कितनी है? प्लस माइनस 0. फाइंड क्या करना है? एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा मुझे बता दें आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें कितने हैं? 2, तो इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं। फाइनल में कितने होने चाहिए? तो ये हमने ला दिए, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ निकालेंगे, फिर विड्थ निकालेंगे। तरीका आप लोगों को पता है ना। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज द सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड विड्थ, जो हमने पहले से कैलकुलेट की है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इनको राउंड ऑफ
नहीं करना, बस डायरेक्ट इधर ला के ऐड करें, जो भी रिजल्ट आता है उसको भी यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह लिख दें जैसे ये 6.33 होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें राउंडिंग ऑफ करनी है आपने। पहले राउंडिंग अप करेंगे तो फाइनल रिजल्ट पे कोई असर पड़ेगा? पहले राउंडिंग ऑफ करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कम नज़र आएगी। फिर देखिए नहीं वो क्लियरली बताएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला ऊपर वाले क्वेश्चन में, सुने मेरी बात ज़रा, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब वो ना बता रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बताया कि कौन सी अनसर्टेनिटी निकालो, ठीक है, लेकिन जब हमने बुक का आंसर देखा तो हमें पता चला कि उसने परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो हमने बुक के आंसर के मुताबिक लिख दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द एरिया, तो कैसे दिया उसने ए प्लस डेल्टा ए, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब जब उसने बता दिया तो फिर मेरी लाइन ऑफ एक्शन भी वही होगी, मिलेगी तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये परसेंटेज, और फिर मैं उसको किस में कन्वर्ट करूँगा, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलें आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, हमारे क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। थैंक यू फॉर टुडे।